जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की लाडली शेरनी बेटी कोमल जम्मू से गुरु जी के पावन चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ। शेरनी का किताब गुरु जी ने ही मुझे दिया है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय जय शुक्राना, जय जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, टेलीपैथी के जरिए गुरु जी कहते हैं, तुम्हारे सब्र को देखकर, तुम्हारी पॉजिटिविटी को देखकर, तुम्हारी कोशिशों को देखकर, तुम्हारे स्ट्रगल को देखकर, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को देखकर उन्होंने मुझे ये किताब दिया है, ये ब्लेसिंग दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का पॉजिटिव मैसेज सुनने को मिल रहे हैं। अपने पर हिम्मत रख, मुझ पर भरोसा रख, मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे परिवार को हर वक्त ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हमने साक्षात शिव शक्ति की जोड़ी, साक्षात भगवान हमारे साथ हैं, फिर डर कैसा? डर क्यों? शायद कहीं हम कहीं अच्छा कर्म कर आए हैं, माना कि बहुत बुरे कर्म हैं, हमारे बड़े खोटे कर्म हैं, जो काटने में गुरु जी को भी बहुत कुछ करना पड़ रहा है। तो गुरु जी से मैं कहूँगी, गुरु जी अपना भी ध्यान रखें प्लीज़। हम तो कल युगी इंसान हैं, हर वक्त किसी ना किसी चीज़ की चाह में गुरु जी को याद करते हैं। सच्चाई तो यही है। आप तो आपसे हर वक्त अरदास करते हैं, गुरु जी ये कर दो, ये दे दो, ऐसा हो जाए। पर संगत जी, मैं अपना बताऊं, मेरी ज़िंदगी तो इतनी अस्त व्यस्त हो गई थी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता था। सोचती थी कि जाएं तो जाए कहाँ, हर वक्त डर सा लगा रहता था, पता नहीं क्या हो जाएगा। दिन तो अच्छा निकल गया, रात पता नहीं कैसी जाएगी। तो बस इसी कशमकश में ही, डर के साथ ही पूरा दिन निकलता था। बस गुरु जी के चरणों में ही आके अरदास लगाती, आंखों में आंसू लेकर, तो दिन निकल रहे थे। संगत जी, जब भी कोई नेगेटिव हाईलाइटेड सत्संग देखती थी तो मन विचलित हो जाता था। आंखों में आंसू लेकर गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ जाती। गुरुपा, आप ही हमें इस दुविधा से बाहर लगाओ, हमारी नैया को पार लगाओ, हमारी डगमगाती अस्त व्यस्त जिंदगी के संकटों से आप ही हमें मुक्ति दो। तो आज मैं तहे दिल से दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से इन्होंने कैसे बाहर निकाला है, किस तरह से मेरे परिवार को बचा के लाए हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करने के लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं हैं। मैं तो अपने आप को इतना ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरे गुरु जी, मेरे गुरुपा, मेरा प्यो हर वक्त मेरे साथ है। इतनी प्रोटेक्टेड लाइफ देने के लिए दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग के माध्यम से
गुरुजी के मैसेज आते हैं, पुत्र तू मेरी प्यारी लाडली दी है, मैं सब देख रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है। तुम्हारी श्रद्धा भक्ति के तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से, अमृत वेला से मैं बहुत खुश हूँ। तू टेंशन मत ले, बस अपना भांडा साफ रख, अपनी वाणी को कंट्रोल करके कर्मों को कटवा। शिव पुराण सुनो, शिव चालीसा सुनो, जपजी पाठ सुनो, हनुमान चालीसा, काली चालीसा, सुखमणि साहब का पाठ करो। नहीं पढ़ सकते हो तो सुनो। तो संगत जी, गुरु जी का आदेश मानकर मैं सब यही कर रही हूँ पिछले 1.5 महीने से। मैं तो इतनी आभारी हूँ गुरु जी की, किस तरह से उन्होंने मेरे परिवार को इस 1.5 महीने के टफ टाइम में ब्लैक मैजिक, वशीकरण, जंत्र मंत्र, टोने टोटके वगैरह से बाहर निकाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी सत्संग के माध्यम से पूरी संगत, खास करके नई संगत के मैसेज को मैं मैसेज देना चाहूँगी, आप भी डोले नहीं, बस गुरु जी पे पूरा विश्वास रख के मंत्र जाप से ही, जल प्रसादी से, चंदन टीका से वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे, जैसे उन्होंने मेरे लिए निकाला है। हाँ, संकट तो अभी भी हैं, पर फिर भी काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है। सत्संग सुना सुना कर ही उन्होंने मेरे बेटे को इतने घोर संकटों से बाहर निकाला है, सारी फैमिली रिश्तेदारों के गंदी चालों से बचाया है, बचा भी रहे हैं। मैसेज फ्लैश हो रहे थे, पुत्र संभल कर रह, तेरे बेटे का ध्यान रख, बुरी बलाएं आत्माएं छोड़ी जा रही हैं, तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं, तेरे पुत्र को वशीकरण के लिए, बुरी नज़र से बचाने के लिए। तो गुरुजी ने कई कारगर उपाय भी बताए हैं, जो मैंने किए भी हैं और कर भी रही हूँ। तो जितना भी पॉसिबल हुआ मैंने किया। देखते ही आज मैं साफ सुथरा रास्ता देख रही हूँ, सामने रोशनी में मंजिल दिख रही है। अब डर नहीं लगता। हाँ, टेंशन जरूर है थोड़ी सी, गुरुजी कहते जरूर हैं तो टेंशन नहीं ले, पर फिर भी गुरुजी इंसानी जीव हैं, विश्वास में कोई कमी नहीं, श्रद्धा में कोई कमी नहीं, पूजा भक्ति में कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों डर क्यों हावी हो जाता है। खास करके जब मैं अपने बेटे का कोई सत्संग ऐसा देखती हूँ जिसमें होता है कि नेगेटिव हाईलाइट्स होती हैं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो इतना मन परेशान हो जाता है। तो गुरुजी, फिर मैं मैसेज देखती हूँ कि गुरुजी यही कहते हैं कि टेंशन नहीं लो। तो संगत जी, अब समझ आ गई है, धीरे धीरे, देर से ही सही, काफ़ी देर के बाद समझ आई है कि गुरुजी को पूरा समर्पण कर दो, उनकी रजा में ही राजी रहना सीखो। उन्होंने जो दिया उसमें भी उनका शुक्राना, जो नहीं दिया वो भी शायद हमारे लिए अच्छा नहीं था। तो गुरुजी बहुत बड़ी गलतियाँ उन्होंने हमारी बताई हैं। कहते भी हैं, पुत्र चुगली, चावल, चीनी तीनों चीज़ें छोड़ दो। गुरुपा पूरा कोशिश कर रही हूँ। फिर कड़क आदेश देते हैं, तेरी चुगली से ही तुम्हें पितृदोष लगा है, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। अपने आप को काफ़ी सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस दोष को ख़त्म करवाने के लिए अपनी इस आदत को छोड़, परिवार की टेंशन छोड़ दे। तेरे बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, वे करोड़ों अरबों के मालिक बनेंगे, देश विदेश की यात्रा करेंगे। इतनी अच्छी तेरे जैसी माँ जो मिली है उनको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र इसी खूबियों की वजह से ही मैंने तुम्हारे पति अंकल को यमराज के चंगुल से भी बचाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुम्हें कितनी बार मारण क्रिया से बचाया है तुम्हें पता ही नहीं। कई बार मैंने तुम्हें स्वप्न में ही, नींद में ही कई बार बचाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे बच्चे को हर वक्त मैं संभाल रहा हूँ, उसकी मदद के लिए किसी भी वक्त मैं जरूर आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू बस, कहते हैं, तू बस मंत्र जाप कर, सिमरन कर। मैं बहुत खुश हूँ। अपने बेटे की तरफ से एक माला जाप रोज़ कर, अगर वो नहीं कर सके तो तू ही कर। जय गुरु जी, आपकी इस आदेश का मैं तहे दिल से पालन करूँगी।
देर से ही सही पर अब समझ आ गई है कि हम साक्षात पार ब्रह्म शिव जी की शरण में हैं, तो डर कैसा। किसी पिछले जन्म में माना कई बुरे कर्म किए हैं, पर कई हमने कोई मोती दान भी किए होंगे कि जो इतनी बड़ी महाशक्ति हमारे साथ है, हमें हर वक्त बचा रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस अपने आप को पूरी तरह से हम उनके हवाले करें। एक वही हैं जो हमें इस दलदल से निकाल सकते हैं। तो मैं तो हर वक्त जब भी फ्री होती हूँ गुरु जी का नाम सिमरन करती हूँ। जब मन में उनका एक भजन मेरे मुंह में चढ़ जाता है, कर किरपा मेरा दी साइयां, कट दुखां दियां जंजीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा है, साढ़े हत्थां दियां लकीरां नूं, साढ़े मत्थां दियां लकीरां नूं। तो गुरु जी संगत जी, ये बिल्कुल सच है। गुरु जी जो भी चाहे वो कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो अपने आप को हमें उनके पूरी तरह से हम समर्पण करो। गुरु जी के चरणों में एक बार फिर से अरदास लगाती हूँ। मेरे गुरुपा तेरिया चरना च मेरी अरदास दाता, सदा ही वरदा रहे मेरा विश्वास दाता। बस मेरा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। इसी तरह ही हमें ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाते रहना, मुश्किलों से बचाते रहना। जय गुरु जी। गुरुपा मैंने तो विश्वास दिन ब दिन बढ़ रहा है। हर रोज़ सुबह एक नई आस के साथ सबसे पहले गुरु जी को राम राम, गुड मॉर्निंग, और उसके बाद ही अगले हम कुछ काम के लिए निकलते हैं। जय गुरु जी। इसी तरह से ही हम आगे भी सही मार्गदर्शन करते रहें, सही रास्ता दिखाते रहें सारे परिवार को बुरी लोगों की नज़र से। ये बुरे ही तो हैं जो एक ही फैमिली के होकर एक ही छत के नीचे रहने वाले बड़े करीबी रिश्तेदार इतनी नीच हरकतों पर आ गए कि इतने घिनौने काम करने लगे कि उनके हाथ भी नहीं कांपे कि ये क्या कर रहे हैं अपने ही परिवार के बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। उनके भी तो आगे बच्चे हैं, कहीं किसी की बददुआ ना लग जाए। उनको इस चीज़ से भी डर नहीं लगता। गुरु जी तो मुझे कहते हैं, बेटे तूने कुछ नहीं कहना, इन सबको माफ़ कर दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसा क्यों कर रहे हैं? शायद प्रॉपर्टी के लिए। मैंने पहले भी पिछले सत्संग में भी ये अरदास की थी, गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान की दया से मेरे बच्चे और मेरे पति अंकल के भी हमारे पास रहने के लिए छत है, गाड़ी बंगला सब कुछ दिया है, अपनी अच्छी लाइफ ब्लेस की है। बस उसी पे ही कोई झपट्टा नहीं मारे, बाकी प्रॉपर्टियाँ इनको दे दो, कोई बात नहीं। हम आपकी छत्र छाया में ही हमें जीना चाहेंगे। सारी प्रॉपर्टी इनके हवाले करके मैं बस सबको माफ़ करती हूँ। और इन आपको भी गुरु जी मैं कहती हूँ कि मुझे भी माफ़ कर दो प्लीज़। जाने अनजाने में कई हम गलतियाँ कर जाते हैं, हमें नहीं पता चलता। खास करके मुझे मैं कई बार गुरु जी का मैसेज आता है, पुत्र तूने ये गलती कर दी। तो गुरु जी मैं हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ, मैं कभी भी जानबूझ के नहीं करती। सच तो ये है कि मुझे पता ही नहीं लगता, तो माफ़ कर दो। अगर मेरे पे कोई दोष है, कोई मेरी वाणी से निकला हुआ कोई वर्ड किसी को हर्ट कर गया, तो मुझे माफ़ करना। पितरी दोष है कोई या और भी कोई है, तो सबसे भी मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। तो इन करने कराने वालों से भी माफ़ी मांगती हूँ कि आप ठीक है, जो आपको अच्छा लगता करो, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दें प्लीज़। आप सोने के बिस्किट खाइए, हम आटे के बिस्कुट से ही गुजारा कर लेंगे, उसी में ही बहुत खुश हैं। माफ़ करना, माफ़ करना। जय गुरु जी। गुरु जी हमें भी माफ़ी दिलाओ, इन सबसे बचाओ। तो संगत जी एक बार फिर से मैं खास करके नई संगत से करूँगी कि डरो नहीं, इस परम शक्ति से अरदास करो। इनको इनके स्वरूप को स्वरूप नहीं समझो, जिस स्वरूप में साक्षात विराजमान है। मैं अपनी ही बात बताऊं, परसों की वीरवार को जब मैं सत्संग कर रही थी, तो मेरे पति अंकल घर में नहीं थे, तो मैंने टीवी पे ही यूट्यूब में गुरुजी का प्लेलिस्ट लगाई। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो जब मैं बड़े ध्यान से गुरुजी को देख रही थी, तो मैं ऐसे लग रहा था कि गुरुजी की आंखें हिल रही हैं इधर उधर। जिधर मैं जाऊँ उधर को ऐसी हो जाए, ये पता नहीं मेरा वहम था या क्या था।
तो शायद गुरु जी ही मुझे ब्लेस कर रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, बस गुरु जी के शरण में जाओ, इनसे मांगो नहीं, मानो। मांगने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। बिना कहे ही सब कुछ जानदा, बिना मंगे ही सब कुछ देंदा। तो बस इनकी शरण में आ जाए हम, तो फिर कमी क्या है। तो प्लीज़ मैं अपने सभी साथ संगत से भी और बाकी जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मेरी वाणी से किसी को भी दुख पहुंचा हो, या मेरा कोई भी जानने वाला जो मेरे बारे में गलत किया कर रहा है, तो मैं सभी को कहूँगी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, और मुझे छोड़ दो, मेरे परिवार को छोड़ दो बस। नहीं गुरुपा, जब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये आंटियाँ जिनको मैं जान पाई हूँ, वो अपने आप को गुरुजी की संगत जो है, कुछ नई संगत भी उनके भी जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो कुछ आंटियाँ इतनी परेशान होती हैं कि उनके संकट सत्संग सुनकर तो आंखों से आंसू भी 2 बार मेरे आ गए। शायद वो भी बहुत दुखी हैं, बहुत संकट में हैं। गुरुजी उन पे भी मेहर करो, उनके भी संकट काटो और सबको बचाओ। जय गुरुजी। तो गुरुपा, यहाँ मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि दो आंटियाँ जिनको मैं जान पाई हूँ, जो आपकी ही संगत में हैं, जो अपने आप को गुरु जी की संगत कहते हैं, बड़े बड़े स्वरूप घर में लगा रखे हैं और टेलीपैथिकली जुड़ने का दावा भी करती हैं। तो मुझे जो आपने कुछ शत्रुओं के चेहरे दिखाए हैं, उनमें ये 2 आंटियाँ भी शायद मेरी शक की निगाह में आ रही हैं। तो इतनी घिनौनी करतूतें करके ये कितने लोगों को परेशान कर रही हैं। क्यों गुरुपा, आप देखिए प्लीज़, इनको भी रोकें, ये आपका नाम बदनाम ना करें, इनको भी सद्बुद्धि दो, इनको भी बचाओ। जय गुरु जी। तो संगत जी, एक बार फिर से मैं तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि हमें बड़े से संकट से निकालने के लिए। हाँ, अभी थोड़ा बहुत है, वो भी गुरुजी शायद निकाल ही देंगे। उनका मैसेज आता है, पुत्र हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है, बस उनके ही सहारे हैं। इतनी कृपा करना कि हमारी श्रद्धा भक्ति में कहीं कोई कमी ना आए और हम पे मेहर बनाए रखें। मेरी सत्संग शेयर करती हूँ तो उनको भी, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी ब्लेस करना, सारी संगत के कष्ट काटना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जिस तरह से हमें आपने इस संकट से निकाला है, आगे भी निकालते रहें, मेहरों की नज़र बनाते रहें। ख़ास करके मेरे बच्चे पर, जो कि मेरी नज़रों से दूर है, बाहर दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, उसी परिवार में ही वो दुख भोग रहा है। तो गुरुजी प्लीज़ उसको बचाइए, उसके साथ रहिए। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। तो उस बच्चे के साथ अंग संग रहकर उसको बचाइए गुरुजी प्लीज़, और सारी संगत के भी कष्ट काटिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ, ताकि मैं अगला सत्संग की तैयारी कर सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से मैं तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी, हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमें इन संकटों से बचाने के लिए। और जो अभी भी कष्ट हैं, अभी भी ये लोग जो करते हैं, गुरु जी का भी मैं सुबह ही मैसेज पढ़ा, पुत्र मैं बहुत कष्ट काट रहा हूँ, मैं ब्लैक मैजिक काटता हूँ, वो फिर से करे जा रहे हैं। तो गुरु जी इनके हाथ काटो ना, ब्लैक मैजिक तो काटा, इनके हाथ भी काटो, अब इनको सजा देने का टाइम आ गया है। और मेरा बच्चा तो इतने परिवार में है, जो उसी परिवार में ही उसके साथ क्या हो रहा है। तो गुरु जी इसको रोको प्लीज़,
प्लीज़ गुरुजी अब रोकने का टाइम आ गया, बचा लो। आप कह रहे हैं कि वे देश विदेश की यात्राएँ करेगा, बाहर जाएगा, तो जो भी आपने सोचा है अब करने का टाइम आ गया गुरुजी, प्लीज़ मैं आप बचा लें प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस आपके ही सहारे हैं, बस मेरे पास तो बस एक नाम सिमरन है, मंत्र जाप है, जो कि मैं उसी के सहारे उड़ रही हूँ, उसी के सहारे बच रही हूँ। हाँ, आपके मैसेज देती हूँ कि तेरे शत्रु परेशान हो रहे हैं कि उनका कोई भी वार कामयाब क्यों नहीं हो रहा, तो गुरुजी ऐसे ही आप उनको कन्फ्यूज़ करते रहें, उनको चक्रों में डालते रहें। मैं तो कहूँगी कि उनको इनसे रोकें, उनको बाहर निकालो, अगर तो सद्बुद्धि दो, शांत करो उनको। नहीं आए हमारी ज़िंदगी में, नहीं दें हमें कुछ भी, लेकिन इन घिनौनी हरकतों से बाज आ जाए प्लीज़, प्लीज़। पता नहीं क्या मेरे से कोई ऐसे गंदे कर्म हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, पता नहीं कहाँ गलतियाँ हो गई है, जो ये सब जैसे एक होता है ना गली के सारे कुत्ते एक ही आदमी के पीछे पड़ जाए, तो इस वक्त मेरी पोजीशन यही है गुरुजी, बचा लें प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी, बचा लें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर आदेश का पालन करने की कोशिश करती हूँ, आपका सत्संग मैं इग्नोर नहीं करती हूँ गुरुजी। जो आप हर बार मुझे मेरी गलती का एहसास करवाते हैं, सच तो है आप अपने दामाद को जानते हैं। आपने जो भी मुझे पति अंकल दिए हैं, आपको पता है कि उनके वाइड बिहेवियर के आगे मुझे फट से सत्संग बंद करना पड़ता है। अभी भी वो घर में नहीं है, जैसे ही वो एंटर करते हैं या कुछ होता है तो मुझे उसी वक्त ही मैं सत्संग पढ़ते-पढ़ते ही मुझे छोड़ना पड़ता है। अदरवाइज़ सत्संग सुनने में मुझे बहुत मज़ा आता है गुरुजी, मुझे आदत सी हो गई सत्संग सुनने की, पढ़ने की। दिन में मैं 15-20 सत्संग सुनती हूँ, कई बार थक भी जाती हूँ और सारे सत्संग में नहीं भी पढ़ पाती हूँ, तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। बाकी आपके बिना मेरा कोई नहीं है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। बस बचा लो गुरुजी, बस अपनी ज़िंदगी से हमें नहीं निकालना। कुछ गलतियाँ भी हमसे हो जाएँ, कुछ भी हो जाए, आप गलती से भी हमारा हाथ नहीं छोड़ना। हम मेरे सिर पे मेरों का हाथ बनाए रखना। मेरे बच्चे को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी, आप ही बचा रहे हैं, आपकी ही ज़रूरत है। वो मेरी नज़रों से तो दूर है, लेकिन आप अपनी नज़रों से दूर नहीं करना। अपने परिवार में रह के भी वो अपने परिवार से ही खुश नहीं है, तो बचाइए गुरुजी प्लीज़, बचाइए गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बचा लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सेवक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए संगत जी, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी।